तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है जालिम भेड़िया और जंगली हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। उन जानवरों में भेड़िए और हिरन भी थे। जंगल में एक जालिम भेड़िया रहता था जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा कमजोर जानवरों का शिकार करता था और उन्हें परेशान करता। उस जंगल में एक सुंदर और तेज तर्रार जंगली हिरन भी रहता था। हिरन को जंगल के सारे जानवर बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह न केवल तेज दौड़ने में माहिर था, बल्कि वह बहुत समझदार और नेकदिल भी था। भेड़िया, जिसे लोग जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी मानते थे, अक्सर जंगल के जानवरों को डराता रहता था। वह अपनी तेज दौड़ और ताकत का इस्तेमाल कमजोर जानवरों को दबाने में करता था। एक दिन भेड़िए ने सोचा कि वह हिरन को पकड़कर उसे खा जाएगा। हिरन इतना तेज दौड़ता था कि कोई भी जानवर उसे पकड़ नहीं पाता था, लेकिन भेड़िया जानता था कि अगर वह उसे छल से पकड़ सके तो वह सफल हो सकता है। एक सुबह भेड़िया ने हिरन के बारे में एक चाल चली। वह जंगल में एक सांस झांसा देने वाली योजना बनाता है। भेड़िया जानता था कि हिरन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने आता है, इसीलिए उसने एक ऐसा झांसा तैयार किया कि हिरन उसकी बातों में आकर उसकी जाल में फंस जाएगा। भेड़िया ने जंगल के अन्य जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और उसने उससे कहा कि वह हिरन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता है। हिरन को एक बड़ी परेशानी आ सकती है। भेड़िया ने कहा, अगर वह जल्दी नहीं आया तो उसे बहुत नुकसान होगा। भेड़िया ने अपनी बातों को इस तरह से रखा कि हिरन को उसकी बातों का विश्वास हो जाए। हिरन, जो कि बहुत समझदार था, भेड़िया की बातें सुनकर थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने सोचा कि अगर भेड़िया सच में कोई मदद करना चाहता है तो वह क्यों नहीं जा सकता। अंत में हिरन ने भेड़िया की बात मानी, उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। उसने हिरन को एक ऐसी जगह पर बुलाया जहां जंगल में घना अंधेरा था और कोई भी जानवर उसे बचाने के लिए नहीं आ सकता था। जब हिरन उस जगह पर पहुंचा तो भेड़िया ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। वह हिरन को अपने पंजों में दबोचने की वाला था लेकिन तभी हिरन ने अपनी तेज दौड़ का इस्तेमाल किया और एक झटके में भेड़िया से निकलकर जंगल में भाग निकला। हिरन बहुत तेज दौड़ते हुए जंगल के एक खुले मैदान में पहुंच गया। अब भेड़िया उसे पकड़ने के लिए वहां नहीं पहुंच सकता था। हिरन ने समझा कि भेड़िया उसे कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और उसने भेड़िए की चाल को समझ लिया। हालांकि भागने में सफल हुआ, लेकिन वह जानता था कि जंगल में भेड़िया कभी न कभी उसकी फिर से कोशिश करेगा।
अगले दिन हिरन ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि भेड़िया बहुत चालाक है और उसे सबकी मदद की ज़रूरत है। हिरन ने यह भी कहा कि जंगल के सभी जानवरों को एकजुट होना होगा ताकि भेड़िया की हरकतों से बचा जा सके। सभी जानवरों ने हिरन की बात मानी और भेड़िया के खिलाफ एकजुट हो गए। कुछ दिनों बाद भेड़िया फिर से अपनी चालाकी से जंगल में घुसा और कमज़ोर जानवरों को परेशान करने लगा। लेकिन अब सभी जानवर उसकी चालों को पहचानने लगे थे। वह उसे डराने लगे और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते थे। भेड़िया को अब समझ में आ गया कि उसके जाल में अब कोई नहीं फंसने वाला है। वह हार मानकर जंगल से बाहर चला गया। हिरन ने जंगल के सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सभी जानवर खुश हो गए और जंगल में शांति स्थापित हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।